कहते हैं कि पैसा वह माध्यम है जिस धरती पर आपकी सफलता मापी जाती है, और पैसा उस व्यक्ति के पास अधिक मात्रा में रहता है जो इसे पाने के सामान्य नियमों को समझते हैं। देखिए, मैं नहीं बोल रहा, ये द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामक बुक में लिखा गया है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बुक की समरी बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। इस बुक में 7 ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने हल्के पर्स को मोटा कर सकता है। बेसिकली यह पुस्तक अर्कत के ऊपर लिखी गई है, जिसे इस बुक में बेबीलोन का सबसे अमीर इंसान कहा गया है। वो अपनी संपत्ति के कारण चारों ओर मशहूर था। उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि बेबीलोन के राजा भी उससे पैसे उधार लिया करते थे, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपनी उदारता के लिए भी चारों ओर मशहूर था, क्योंकि वह गरीबों को बहुत दान भी दिया करता था। एक बार की बात है, बेबीलोन के राजा सारगन ने अर्कत को अपने राजमहल बुलवाया और उनसे पूछा कि अर्कत, आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान बन गए हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने भी जीरो से शुरुआत करी थी। उस वक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ था तो सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा। लेकिन आज तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा संपत्ति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बेबीलोन के बाकी लोगों को भी यह सिखाओ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, संपत्ति कैसे अर्जित की जाती है। तब अर्कत ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं वो सारे ज्ञान खुशी खुशी लोगों को सिखाऊंगा जिस ज्ञान के जरिए मैंने संपत्ति बनाई है। उसके बाद बहुत सारे लोगों की एक टीम बनाई गई और अर्कत ने एक शिक्षक की तरह लोगों को पैसे के बारे में सिखाना शुरू किया। तो अर्कत ने बेबीलोन के लोगों को जो सबसे पहला नियम बताया था वह है खुद को सबसे पहले वेतन दे। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन नामक इस बुक का यह सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जिसे हर अमीर इंसान फॉलो करता है। यहां पर कहने का मतलब है कि आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसका कुछ परसेंट आप अपने पास रखें। इस बुक में लिखा गया है कि हर इंसान को अपनी कमाई का 10% अपने पास रखना चाहिए, यानी उन्हें उस पैसे को सेव करना चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, तो उसका 10% यानी 10,000 रुपए आप सेव जरूर करें, और बाकी के पैसों से आप अपना खर्चा चला सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि एक इंसान जितना पैसा कमाता है उसका वो सारा पैसा खर्च में ही खत्म जाता है। तो यहां पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, जो कहता है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। यह इस दुनिया की बहुत बड़ी सच्चाई है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। एक इंसान जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है वो उतने पैसे में ही अपना घर चला लेता है, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम 20,000 से बढ़कर 50,000 हो जाती है तो उसके बाद उसके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहते हैं कि अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ना करें। यानी खुद पर काबू रखने का मतलब है कि जितना ज्यादा हो सके आप अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। यह गरीब लोगों की बहुत बड़ी मानसिकता है कि जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं वे उन पैसों को लेकर मार्केट में जाकर महंगी से महंगी चीजें खरीदने लगते हैं, और वैसी चीजें खरीदते हैं जिन्हें उनकी जरूरत भी नहीं होती। देखिए, जिन चीजों को खरीदना आपके लिए जरूरी है उन्हें खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी भी अपने जरूरी खर्चों को अपनी इच्छाओं से न मिलाएं, और जितना ज्यादा हो सके आप अपने खर्चों को कम से कम रखें। इसके बाद आता है हमारा तीसरा नियम, जिसमें अर्कत लोगों को सिखाते हैं कि अपने स्वर्ण को बढ़ाएं। इस नियम को समझाते हुए अर्कत कहते हैं कि जब आप हर महीने कुछ पैसे सेव कर रहे हैं तो इससे आपके पास कुछ पैसे हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन वे पैसे आपको कभी भी और ज्यादा पैसे कमा कर नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने बचाए हुए पैसे को काम पर लगाना है, यानी उन्हें कहीं पर इन्वेस्ट करना है ताकि वे आपको और ज्यादा पैसे कमा कर दे सके। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी रिच डैड पुअर डैड में लिखा है कि अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। उनके कहने का मतलब ही यही है कि जब आप अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। अब हम अपने चौथे नियम को समझते हैं, जो है अपने पैसे को नुकसान से बचाएं। इस पुस्तक में एक बात लिखी गई है कि आप पहले छोटी मात्रा की रक्षा करना सीखें ताकि ऊपर वाले आपको बड़ी मात्रा दे सके। कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी पैसा है उसको कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि ज्यादा रिटर्न पाने की लालच में आप अपने मूलधन को ही गवा बैठे। किसी भी क्षेत्र में निवेश करने से पहले ये अच्छी तरह से देख ले कि उसमें क्या क्या खतरे हैं। अर्कत इस सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि उनका पहला इन्वेस्टमेंट बहुत ही दुखद साबित हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने 1 साल की सेविंग को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दिया था जहां उनका सारा पैसा डूब गया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले यह जरूर देख ले कि वहां पे क्या क्या रिस्क होने वाला है, ताकि हमारा पैसा डूबे नहीं और हमारा मूलधन सुरक्षित रहे। इस बुक का जो 5वां लेसन है वो है अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदले। इस रूल के जरिए अर्कत हमें कहते हैं कि हमारा घर हमारे लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर हम वहां से पैसे कमा रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने घर के कुछ रूम्स को रेंट पर दे सकते हैं ताकि आपको वहां से कुछ रेंट मिलता रहे, वो भी बिना कुछ किए। तो यही हमारा 5वां नियम है, जिसके जरिए अर्कत हमें कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने रहने के स्थान को लाभदायक निवेश में बदलना चाहिए। हमारा जो छठा रूल है वो है अपने भविष्य की आमदनी को सुनिश्चित कर ले। इस स्टेप में अर्कत हमें कहते हैं कि हर इंसान को अपने आने वाले भविष्य की प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए, यानी हमें अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करना है ताकि जब हमारी उम्र हो जाए और हम काम न कर पाए तो उन पैसों से हमारा घर चलता रहे। इस बुक का जो 7वां और अंतिम लेसन है वो है अपने कमाने की क्षमता बढ़ाए। इस टॉपिक का मतलब है कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पर आश्रित नहीं रहना है, बल्कि अपने लिए पैसिव इनकम बनाना चाहिए। यह रूल कहता है कि आपको एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाओ।
जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके पास कमाई के बहुत सारे साधन होते हैं, वे कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर आश्रित नहीं रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस बुक समरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।